नमस्कार देवियों सज्जनों, नववर्ष 2026 में वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की राशि के स्वामी मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे पराक्रम नामक राजयोग गठित हो रहा है। जिससे यह साल आपको अपने व्यापार में नित नई प्रगति के अवसर देगा और नए संपर्कों का लाभ भी इस साल आपको मिलेगा। हालांकि यदि इस साल आप किसी डील में शामिल होने जा रहे हैं तो उसको करने से पहले इसके आगे पीछे की सारी जानकारी जुटा लें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। बाहरी देशों के साथ आपके बिजनेस बढ़ाने का इस साल आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्षेत्रों में आपको सफलता इस साल जरूर मिलेगी। विदेश यात्रा एवं जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी इस साल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर हर समस्या की शक्ति का लड़ने का संचार होगा। कला, वित्त, मीडिया, प्रिंटिंग, संगीत इत्यादि कार्य से संबंधित जुड़े जो लोग हैं, उनकी आय में इस साल जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपको शेयर बाजार से भी इस साल अच्छे खासे मुनाफे प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। जो लोग ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तथा डिजिटल मार्केटिंग के व्यवसाय से भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उनके करियर में भी अच्छी खासी जबरदस्त तरक्की देखने को इस साल मिलेगी। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भी पैदा होता हुआ नजर आएगा। यदि आप काउंसलिंग, तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये साल आप ही के लिए है। इन क्षेत्रों में आप अपना करियर आजमा सकते हैं। और जिन लोगों को प्राइवेट नौकरी में रास नहीं आ रहा है, वो अपना स्वयं का व्यापार भी इस साल शुरू कर सकते हैं, जिससे भी आपके करियर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। इस साल आपको अपनी कमियों का एहसास भी होगा और आप अपनी कमियों को सुधारते हुए स्वयं का आत्म विश्लेषण करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे आपके सोचने समझने साथ ही आपकी कार्यशैली में भी अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिल सकता और ये परिवर्तन यकीन आपके भविष्य के लिए, उत्थान के लिए साबित अच्छा होगा। आपको अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों के साथ भी मित्रता बढ़ती हुई नजर आएगी तथा पूर्व नियोजित की गई प्लानिंग का आर्थिक लाभ भी इस साल मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनको सरकार की ओर से इस साल कोई एक अच्छी सौगात प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक दृष्टि से यह साल आपके लिए अनेक बदलाव को लेके आने वाला है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अचानक से किसी बात को लेकर कुछ हलचल इस साल हलचल पैदा हो सकती है। पैतृक संबंधी मुद्दा भी उठ सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आप अपने परिवार के सामने चुप्पी साधते हैं तो आगे जाकर लाभ आप ही को मिलने वाला है। आपकी मैरिड लाइफ की दृष्टि से इस साल जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने के आपको अच्छे खासे मौके मिलेंगे, यानी कि पति पत्नी के मध्य निकटता आएगी। इस साल इसी दौरान हंसी के मौके भी आएंगे तो कभी रोने के मौके भी आएंगे, लेकिन ये समय प्यार में डूबने का होगा। इस साल आप अपने साथी से पूर्ण रूप से जुड़े हुए महसूस करेंगे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें इस साल विवाह की सनहियाँ सुनने को अवसर मिल ही जाएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें प्रपोज कर दें ताकि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि साल प्रपोज करने के लिए अच्छा बना है। जो लोग प्रेम संबंधों में पहले से ही हैं, उनके प्रेम जीवन में और अधिक गहराई आएंगी और प्रेम जीवन के लिए साल आपके लिए सबसे रोमांटिक साल साबित होगा। साथ ही साथ आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी कॉमन फ्रेंड की शादी में, किसी अन्य दूर शहर या किसी हिल स्टेशन में घूमने का भी इस साल आपको अपने प्रेमी या प्रेमी के साथ घूमने का मौका मिल जाएगा। यह समय आपके लिए काफ़ी कुछ सिखाने वाला भी साबित होने वाला है और इस वर्ष आप अपने प्रेम जीवन में स्थिरता को महसूस करेंगे, यानी कि आपको एक प्रेम जीवन में ठहराव आएगा। आपके प्रेम जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध काफ़ी हद तक इस साल अच्छा ही रहेगा। आपको इस साल वर्ष के मध्य पश्चात कुछ अन्य सबक सीखने को भी मिलेंगे, जो भविष्य में आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। पारिवारिक मूल्यों को भी इस साल आप बहुत महत्व देने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा खासा एक क्वालिटी समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। आपके प्रति परिवार के लोगों में प्रेम का भाव विकसित होगा। इस वर्ष आप प्रॉपर्टी बेचकर अथवा किराए पर छड़ा कर भी अत्यधिक साइड इनकम प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय पूर्ण रूप से अनुकूल कहा जा सकता है। इस वर्ष आपको कुछ सबक सीखने को भी मिलेंगे, जो भविष्य में आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। पारिवारिक मूल्यों को इस साल ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, आपके लिए अच्छा रहेगा और परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताएं, जो परिवार के साथ प्रेम संबंधों को विकसित करेगा। इस वर्ष आप प्रॉपर्टी बेचकर अथवा किराए पर छड़ा कर भी धन अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता अवश्य आएगी।
यदि स्टूडेंट्स की बात की जाए शिक्षा के लिहाज से, तो जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, कानूनी पढ़ाई यानी लॉ, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी इत्यादि की पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें इस वर्ष बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। वास्तव में शिक्षा की दृष्टि के लिहाज से वृश्चिक राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए साल गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को सफलता प्राप्ति के लिए एडी से लेकर चोटी का जोड़ लगाना इस साल पड़ सकता है और आपको अपने आप को मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों को निर्धारण करना होगा, समझना होगा और जिन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कतें आ रही है उनमें आप महारत हासिल करें, तभी जाके आप एग्जाम में टिके रहेंगे और कंपटीशन में आपको सफलता मिल पाएगी। वहीं इस साल जो विद्यार्थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को अत्यधिक कठिन मेहनत की आवश्यकता रहेगी। पिछले साल की तुलना में आपको पूर्ण रूप से पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा, तब भी आप पढ़ाई में टिके रहेंगे। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस साल आप में से ज़्यादातर जातक जातिकाओं को कमर दर्द की समस्या, जोड़ों की दर्द की समस्या या सर्वाइकल पेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इन सब समस्या के पश्चात भी आपका एनर्जी लेवल हाई बना रहेगा और आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। हालांकि पाचन संबंधी समस्या भी कुछ हद तक आपको परेशान कर सकती है या फिर लीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए इस साल अपने खाने पीने की आदतों पे कंट्रोल बनाए रखें और मॉर्निंग वॉक को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप चाहे तो कोई जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपका वर्कआउट बना रहे। साल के अंत में आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती है, यानी आपको ना चाहते हुए भी आपको यात्राओं पे जाना पड़ेगा और साथ ही साथ साल के अंत में आपके ऊपर कुछ कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आप उनका समाधान आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा क्योंकि इस साल के अंत में आपके ऊपर कुछ झूठा आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है या फिर मानहानि का दवा भी हो सकता है। इसीलिए जाते जाते इस साल आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस वाला बना रहेगा, इसीलिए अपने आप को संयमित जीवन के साथ अपने जीवन की शैली को बनाए रखें। इसके अलावा यदि आप जीवन से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से, टेलीफोन नंबर से आप अपना अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।